दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा सामने आया था, जहां आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में डूबने से 3 आईएएस एस्पिरेंट की मौत हो गई। बारिश और नाले का पानी अचानक बेसमेंट में भर गया था। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी थी और यहीं पर बच्चे पढ़ रहे थे और अचानक यह हादसा हुआ। दिल्ली सरकार ने इसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह सरकारी सिस्टम की वजह से मौतें हुई हैं। बीजेपी इसे सीधे तौर पर हत्या बता रही है, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीर है। ये आक्रोशित छात्र कैसे सड़कों पर उतर आए, ये तस्वीर आप देखिए। अब सोचिए 3 लोग जो यूपीएससी के एस्पिरेंट थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, दिन रात पढ़ाई में उन्होंने एक कर दिया था। ये ऐसे 3 छात्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि 2 छात्राएं और 1 छात्र की मौत हो गई। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई थी जिसमें छात्र पढ़ रहे थे और अचानक पानी भर जाने की वजह से यह पूरा हादसा सामने आया। अब ये लापरवाही किसकी है? बीजेपी तो सीधे तौर पर कह रही है कि ये सरकार प्रायोजित मौतें हैं, ये हत्या बीजेपी की ओर से कही जा रही है। लेकिन छात्रों का गुस्सा आप जरा देख लीजिए, छात्र कैसे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बेसमेंट कांड को लेकर छात्रों का ये प्रदर्शन अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। फिलहाल क्या असल वजह है जिसके चलते ये मौतें हुई हैं? पूरा घटनाक्रम समझिए। छात्र पढ़ रहे थे, अचानक बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि नाले का पानी था जो अचानक वहां पर बेसमेंट में जाना शुरू हुआ, पानी नाले का, और फिर उसके बाद छात्रों की मौत हो गई। और अब बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। ये देखिए तस्वीरें, ये छात्र जो है वो स्वाति मालीवाल से बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रेरित इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेरित, क्या अपडेट? कहा जा रहा है स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची है और छात्रों से बातचीत करने की भी तस्वीरें। आप बिल्कुल देखिए कि मौके पर स्वाति मालीवाल पहुंच चुकी है और स्वाति मालीवाल यहां पर बैठ चुकी हैं, जबकि यहां पे पुलिस जो है वो उन्हें यहां हटाने की कोशिश कर रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है। यहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो स्वाति मालीवाल को यहां से उठाने की कोशिश कर रही है। स्वाति मालीवाल जो है वो छात्रों के बीच बैठ करके उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर है मौजूद मौके पर। और जो छात्र बीते रात से धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे, उन छात्रों से मिलने यहां स्वाति मालीवाल पहुंची और स्वाति मालीवाल उनके बीच बैठ करके बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। तो दिल्ली पुलिस उन्हें यहां से हटाने की कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जानकारी के मुताबिक कहना है कि यहाँ पर स्वाति मालीवाल के जरिए और भी लोगों की क्राउड यहाँ पे इकट्ठी हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए यहाँ से स्वाति मालीवाल को हटाने की कोशिश चल रही है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्वाति मालीवाल जो है वो बैठी हुई हैं, वो छात्रों से बात कर रही है। छात्रों का साफ तौर पर मांग है कि आखिर जो पूरी घटना हुई है, इस घटने की अकाउंटेबिलिटी को लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो बच्चों की मौत हुई है वो बच्चों की दरअसल मौत नहीं बल्कि वो सिस्टम की लापरवाही की वजह से उनकी हत्या हुई है। इस तरह के आरोप जो है वो छात्र लगा रहे हैं। छात्रों का साफ तौर पर यह मांग है कि वो उस समय के तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो चेक किए जाएं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस उन्हें एफआईआर की कॉपी सौंपे और उसके अलावा जो आसपास में जो तमाम जो इंस्टीट्यूट है उन इंस्टीट्यूट की भी छानबीन की जाए कि क्या वो उस तरीके से वहां पर। तो तस्वीर में आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि देखिए स्वाति मालीवाल को यहाँ, स्वाति मालीवाल यहाँ और यहाँ पे चारों तरफ से जो है मैं एक बार कोशिश करता हूँ फिर से उनसे बात करने की। क्या 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 वजह है? तो आप देख सकते हैं कि स्वाति मालीवाल से इस वक्त जो तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और चारों तरफ, ताकि भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो सके, तो चारों तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की भी तैनाती है। और ये घटना जो है ये स्वाति मालीवाल अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंची थी, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जब ये हादसा बीते शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास हुआ, तब से यहाँ पर लगातार जो है वो छात्र बैठे हुए हैं। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि चारों तरफ की पैन करके तस्वीर दिखाई। देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भी हैवी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, साथ ही साथ यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती है और यहाँ पर जो है छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो पूरा जो इलाका है ये राजेंद्र नगर का, यहाँ पे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं
वो यहाँ तैयारी करने आते हैं। और जिन बच्चों के मौत हुए हैं वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट से, और उनके समर्थन में जो छात्र यहाँ पहुंचे। और छात्रों में एक डर है, छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि हम डरे हुए हैं, हम अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हुई है वो घटनाएं कहीं फिर से दोबारा ना हो सके, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रही। जिस तरीके से बीते दिनों पटेल नगर में एक यूपीएससी एस्पिरेंट की मौत हुई है, बीते साल की बात करें तो मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगती है और बच्चे जो है वो छत से कूद करके अपनी जान बचाते हैं, रस्सियों के सहारे नीचे उतरते हैं। तो उन तमाम बातों को लेकर के जो छात्र उनका मांग है कि यहाँ पे जितने भी आसपास के इंस्टीट्यूट हैं उन इंस्टीट्यूट की छानबीन की जाए, वहां पे तमाम जो अथॉरिटीज है, एमसीडी है, दिल्ली सरकार है, उनके जो अथॉरिटीज है वो चेक करें कि आखिर वहां पे वो जो तमाम जो पैरामीटर्स होते हैं उस पैरामीटर्स क्या आप ये बताएंगे कि स्वाति मालीवाल अगर वहां पर धरने पर बैठ गई हैं तो वो क्या कह रही हैं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनका नजरिया क्या है? और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कई छात्र जो है वो स्वाति मालीवाल से लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो वो छात्र स्वाति मालीवाल तक क्या कन्वे कर रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए कि अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पे, तो स्वाति मालीवाल जो है वो इस वक्त धरने पर बैठी हुई है, मतलब छात्रों के साथ बैठी हुई हैं। और स्वाति मालीवाल का साफ तौर पर कहना है कि मैं प्रेरित रोक रहा हूं आपको, स्वाति मालीवाल छात्रों से क्या बात कर रही है वो पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं। चलिए, वहां पर गफलत की सिचुएशन है। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल और छात्रों के बीच में क्या बातचीत हो रही है वो अनफिल्टर्ड आपको बताएं। प्रेरित हमारे सहयोगी लगातार जुड़े में। प्रेरित, सवाल वही है कि स्वाति मालीवाल जब वहां पर पहुंची है तो नजरिया क्या है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये दिल्ली सरकार की विफलता का नतीजा है कि छात्रों की मौत हुई, तो वो इसे हादसा नहीं बल्कि मौत के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ छात्र अगर स्वाति मालीवाल से बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं स्वाति मालीवाल से? अब बिल्कुल देखिए अनुराग की स्वाति मालीवाल जो है वो यहाँ छात्रों के बीच में बैठे हुए हैं। स्वाति मालीवाल लगातार ये मामले उठा रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके भी कहा है और वो छात्रों से भी बात करके एक ही बात को उठा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है वो दिल्ली सरकार और एमसीडी को वो भी जिम्मेदार मान रही है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बस हर दिन एसी रूम में बैठ करके इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो, ग्राउंड पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये इलीगल बेसमेंट बिना भ्रष्टाचार के कैसे चल सकते हैं, यानी कि एमसीडी इस वक्त जो है वो आम आदमी पार्टी रूल कर रही है, तो एमसीडी जो है उस पर साफ तौर पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे डाले जाते हैं, कैसे हो सकता है बिना पैसे खाए सड़क नालियों के ऊपर कब्जे हो जाए। यानी कि स्वाति मालीवाल ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है कि सेफ्टी रूल्स का पालन जो है वो करने की जरूरत है। तो इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया। और स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा है कि जो ड्रेनेज जो फटा था सीवेज, जिसकी वजह से अचानक से पानी का सैलाब बढ़ा बेसमेंट में और लोगों की जो छात्रों की मौत हुई, उसको लेकर के भी कहना है कि स्वाति मालीवाल का कि जो छात्र थे वो बीते 10 दिनों से मांग कर रहे थे कि उस ड्रेन की, उस सीवेज की सफाई की जाए, लेकिन उसकी सफाई नहीं की गई। यानी कि स्वाति मालीवाल इस वक्त जो है वो छात्रों की जो मांग थे उन मांगों के साथ स्वाति सवाल इस बात को लेकर हैं कि आखिर छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है और इस जिम्मेदारी को लेने के बाद आखिर कार्रवाई किस तरह से की जाएगी। और फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।